हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक मैथ के अंतर्गत बीजीय व्यंजक यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। और हम लोग आज इसमें सीखेंगे कि किस प्रकार से बीजीय व्यंजक को जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, गुना किया जाता है और भाग किया जाता है। इस पूरे सेशन में हम लोग आज इन्हीं के बारे में पूरे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको सिखाते हैं कि किस प्रकार से आप बीजीय व्यंजक को जोड़ सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम आपको सिखाते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का हिंदी होता है बीजीय व्यंजक, और उसके अंदर देखिए हम लोग क्या सीखने वाले हैं, जोड़, घटाव, गुना और भाग के बारे में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं कि बीजीय व्यंजक को हम लोग जब जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं और भाग करते हैं तो उसके लिए कुछ मेथड का प्रयोग किया जाता है। उन्हीं मेथड के बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें कि पहला है हॉरिजॉन्टल मेथड यानी कि क्षैतिज विधि, जिसको कि पक्ति विधि भी कहा जाता है, और दूसरा आपके लिए कॉलम मेथड यानी कि स्तंभ विधि है। तो यही दोनों विधि का प्रयोग करते हुए हम लोग बीजीय व्यंजक को जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं और भाग कर सकते हैं। पहला अब हमको पढ़ाएंगे क्षैतिज विधि यानी कि पक्ति विधि। सबसे पहले देख सकते हो हॉरिजॉन्टल मेथड क्या दिया गया है। हॉरिजॉन्टल मेथड के अंतर्गत आपको यहाँ पर 3x + y और 2x + 3 और एक क्या दिया गया है 4x - 3x y + 4 को जोड़ने के लिए कह रहा है। ठीक है, यानी हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि किस प्रकार से दो आपका जो बीजीय व्यंजक रहेगा उसको आपको जोड़ना है। देखिए 3xy + 2x + 3 है, और दूसरा क्या आपके पास है 4x - 3xy + 4 है, और इन दोनों को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग आज जिसका प्रयोग करने वाले हैं वो आपके लिए है हॉरिजॉन्टल मेथड। कौन सा विधि का प्रयोग करेंगे? हॉरिजॉन्टल मेथड। आज के पूरे सेशन में हम लोग हॉरिजॉन्टल मेथड का ही प्रयोग करते हुए बीजीय व्यंजक को जोड़ना सीखेंगे। तो चलिए हम आपको बीजीय व्यंजक को जोड़ने के लिए हॉरिजॉन्टल मेथड का प्रयोग करके जोड़ के दिखाते हैं सर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 3xy + 2x + 3। एक बार इसको पूरे को उतार लेंगे और इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर लेंगे। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, ध्यान से समझिएगा। और जब आपको जोड़ने के लिए बोलेगा ना तो इनके बीच में हम लोग प्लस का निशान लगाएंगे और इसको फिर लिख देंगे 4x - 3xy + 4। कुछ इस प्रकार से हम लोग इसको लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से सीखिएगा। इस फर्स्ट वाले को यहाँ उतार दिए, जोड़ने बोला है तो बीच में प्लस लगा देंगे और इसको इस साइड में लिख देंगे। अब एक चीज़ ध्यान से समझिएगा और सीखने का प्रयास कीजिएगा। जब कभी भी यहाँ पर अगर प्लस लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है? प्लस लगा हुआ रहता है, तो उसके बाद जो भी संख्याएं ब्रैकेट में रहती है उसका निशान नहीं बदलता है। लेकिन याद रखिएगा, जब कभी भी यहाँ पर घटाव का निशान लग जाता है यानी घटाने कह देता है तो उसके बाद वाले ये जितने भी संख्याएं होगी सबके निशान आपस में बदल जाएंगे। जैसे कि 4x है तो माइनस में हो जाएगा, प्लस में है तो -3xy है, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाता है, और प्लस में रहता है तो माइनस में हो जाता है। यानी सीधा सा बात है कि अपने निशान में वो बदल जाता है सर, बदल दिया जाता है। जैसे प्लस रहेगा तो माइनस कर दिया जाता है, माइनस रहेगा तो प्लस कर दिया जाता है। कब? जब यहाँ पर माइनस रहेगा यानी घटाने के लिए कहा हुआ रहेगा तब ध्यान दीजिएगा। लेकिन अभी तो बोला है जोड़ने के लिए, इसलिए हम लोग इसका निशान को नहीं बदलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3xy प्लस लिखेंगे 2x प्लस लिखेंगे 3, इस प्रकार से। और इसके बाद देखिए इन सबको प्लस है तो इसका निशान को नहीं बदलेंगे, जैसा का वैसा ही उतारते चले जाएंगे। जैसे प्लस, फिर लिखेंगे 4x, फिर माइनस है तो -3xy और +4। याद रखिएगा हम लोग अभी किसी का भी निशान को इसलिए नहीं बदले क्योंकि यहाँ पर जोड़ का निशान दिया हुआ है, याद रख लीजिएगा। ठीक है, अगला जब घटाव वाला आएगा उसमें आपको पढ़ाएंगे सर। अब इतना कर लेने के बाद हम लोगों के काम क्या करना पड़ता है, जो जिसके समान पद में रहेगा। समान पद कहने का मतलब हुआ जैसे 3xy, इसके जैसा यहाँ पर कौन है, यहाँ पर -3xy है, तो ये इसके जैसा पद है यानी एक जैसा समान पद है, तो उनको हम इन्हीं के साथ उतारेंगे। जैसे 3xy को इसके साथ उतारेंगे -3xy के साथ, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, ये दोनों समान पद था। अब देखो यहाँ पर +2x है तो लिख लेंगे यहाँ पर +2x। अब देखिए इसके जैसा पद कौन सा है, तो यहाँ पर +4x है, तो यहाँ पर लिख लेंगे +4x इस प्रकार से। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा है, +3 के साथ क्या उतारेंगे, +4 को उतारेंगे, +3 +4। तो यहाँ पर आप लोग सीखने का क्या प्रयास कीजिएगा कि जो जिसके जैसा है उसको उसी के साथ उतार देना है।
समझ में आया ना। यानी एक जैसा पद को एक एक जगह सबको फिट करते चले जाना है। जैसे 3xy, फिर देखिए यहाँ पर -3xy था तो -3xy कर दिए, +2x था तो +2x कर दिए, +4x +3 को +4 के साथ उतार दिए। यानी सब एक समान पद को एक जगह हम लोग सबको उतारते चले गए हैं। अब क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। 3xy में से -3xy अगर घटा दिया जाएगा, यानी कहा जाए कि इसको इससे काट दिया जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, ख़त्म हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, +2x और +4x, तो क्या बचेगा हमारे पास, +6x बचेगा, प्लस का प्लस 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। तो इस प्रकार से यह हमारा आंसर होता है। एकदम से बेसिक छोटा सा आपको हम पढ़ा रहे हैं सर, ध्यान से समझिएगा। एकदम आसानी से और एकदम बेसिक से सिखाने का प्रयास किया गया है। अब देखो सेकेंड प्रश्न में क्या देता है, 3x + 2y और x + y। क्या दिया गया देखो, 3x + 2y और x + y को जोड़ने के लिए बोला है। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाले को कुछ इस प्रकार से 3x + 2y लिख लेंगे ऐसे, और जोड़ने बोला है ना, जोड़ने बोला है इसलिए बीच में प्लस का निशान लगाएंगे और इसको भी इस प्रकार से उतार लिया जाएगा। देखो ठीक है, जोड़ने बोला है इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका आगे देखिए, जोड़ने बोला है इसका निशान नहीं बदलेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जोड़ने बोला है तो निशान नहीं बदलेंगे। अगर घटाने बोलता, यहाँ पर घटाव का निशान लगाते और अंदर वाला सबका निशान बदल जाता सर। ठीक है, ये घटाव में वैसा होता है। अब आगे बढ़िए, ध्यान से सीखिए। लिखेंगे 3x + 2y, यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, उसके बाद x है और +y है, जो जैसा है वैसा उतार दीजिए। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके बाद अगला स्टेप को समझिएगा। करना क्या है, एक जैसा पद को एक साथ उतारना है, एक जैसा पद को एक साथ उतारना है। जैसे देखिए 3x, इसके साथ कौन उतरेगा, प्लस उतरेगा, यानी 3x + x इसके साथ उतर जाएगा। +2y के साथ कौन उतर जाएगा, +y उतर जाएगा, ये वाला +y। इस प्रकार से एकदम बेसिक समझिएगा। 3x के साथ x को जोड़ दीजिएगा, यानी कहने का मतलब हुआ कि 3 था x और बाद में 1x और जुड़ गया, तो टोटल कितने x हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4x। अब देखो यहाँ पर 2y और यहाँ पर 1y, टोटल कितने y हो जाएंगे, तो +3y हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए इसको हम लोग हल करेंगे। अब कहोगे सर इनको क्यों नहीं जोड़ दे रहे हो, 4x और 3y को, तो कहा जाएगा ये समान पद नहीं है, ये असमान पद है। एक का चर x है और एक का चर y है। अब कहोगे समान चर किसको कहा जाता है, ध्यान से देखिएगा। समान पद किसको कहा जाता है, समान पद कहने का मतलब हुआ जिसका चर बराबर रहे। देखो चर क्या रहे, बराबर रहे, पहला समझिएगा। ठीक है, चर बराबर रहे पहला, और दूसरा शर्त क्या है, घात बराबर रहना चाहिए, घात बराबर रहना चाहिए। तब आप कह सकते हो कि दोनों कैसा पद है, समान पद है। पहला क्या बराबर होना चाहिए, चर बराबर रहे, दूसरा उसका घात बराबर रहे, तब आप कहिएगा सर कि दोनों पद क्या है, समान है। जैसे देखिए यहाँ पर 4x है, इसका देखो 4x और ये क्या है, y है। इसका चर x है, इसका चर y है, दोनों चर क्या है, अलग है, इसलिए ये समान पद नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या था, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पर 3x था, यहाँ पर x था, दोनों के चर क्या है, बराबर। अब चर कहोगे सर चर किसको कहा जाता है, तो भी सीख लीजिए। चर कहने का मतलब हुआ ABCD का पूरा XYZ तक, XYZ तक, ये क्या कहलाता है, चर कहलाता है। और अचर किसको कहा जाता है, तो अचर कहा जाता है जिसका 1 से लेकर के अनंत तक जाए, वो क्या कहलाता है, हमारे लिए अचर कहलाता है। चर कहने का मतलब हुआ A से लेके Z तक, वो तुम्हारे लिए चर होगा, और 1 से लेके अनंत तक जो भी काउंटिंग नंबर, गिनती का नंबर होता है, उसको अचर कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 3x और x, यहाँ पर x था, यहाँ भी x था, तो ये क्या था आपके लिए, समान पद। और यहाँ पर y था, यहाँ पर भी y था, तो ये भी क्या था आपके लिए, समान पद था। तो इसको 3x के साथ x जुड़ जाएगा तो 4x हो जाएगा, 2y के साथ 1y जुड़ जाएगा तो 3y हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर, अब देखिए समान पद के बारे में छांट लीजिएगा। समान पद किसको कहा जाता है, सीख लीजिए। समान पद कहने का मतलब हुआ जिसका चर बराबर रहे, पहला शर्त। दूसरा जिसका घात भी बराबर है, घात भी बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चर तो बराबर हो गया लेकिन घात किसी का 2 है और किसी का घात 3 है, तो आपके लिए समान पद नहीं होगा सर। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखता है 5a + 3b और 2a - b को घटाने। अब घटाने कह रहा है तो इसको ध्यान से देखिए। घटाने कहेगा तो क्या करेंगे सर, एक बार सीख लीजिए। सबसे पहले तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 5a +
3b ऐसे लिख लोगे, ब्रैकेट बंद करोगे। यहाँ पर बोला है घटाने, घटाने बोलेगा तो बीच में हम लोग यहाँ पर घटाव का निशान लगाएंगे। फिर देखो यहाँ पर लिखता है 2a माइनस b, इस प्रकार से हो गया। सीखिएगा ध्यान से तो बहुत अच्छे से सीख जाइएगा सर इसको, ठीक है। और इसमें अगर और भी आपको पढ़ना है, इस प्रकार का प्रश्न और भी सीखना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके आप बताइए किस प्रकार का प्रश्न इसमें आपको सीखना है, तो आपको सर इसी प्रकार का पढ़ा दिया जाएगा और भी इसका नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो में, ठीक है। देखिए आज हम आपको पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं जिसका कि बेसिक बताने का प्रयास किया गया है इसमें, जिसमें जोड़ और घटाव के बारे में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आपको गुना भी पढ़ाएंगे और भाग के बारे में बताने वाले हैं सर। तो चलिए देखिए अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, 5a प्लस 3b माइनस 2a माइनस b। देखिए करना क्या है ध्यान से सीखिएगा, इसमें यही तो मेन यहाँ पर आपको सीखना है। 5a लिख लेना है प्लस 3b लिख लेना है, देखिए 3b। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर माइनस है ना, तो इन दोनों का निशान बदलेगा, दोनों का निशान क्या होगा, बदलेगा। प्लस रहेगा तो माइनस होगा और माइनस रहेगा तो प्लस होगा। कब, जब यहाँ पर माइनस रहता है तब, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे ब्रैकेट, अब यानी ब्रैकेट मतलब कोष्ठ जिसको कहा जाता है ना, कोष्ठ, कोष्ठ को अगर हटा दिया जाएगा, ब्रैकेट को हटा दिया जाएगा तो ये माइनस जो है सबका निशान को बदल देगा। जैसे ये प्लस 2a है ना, ये क्या हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा। ये माइनस b है, ये क्या हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा। यानी ये सबका निशान को बदल देता है, दोनों का निशान को, ठीक है। अब चलिए देखिए अब क्या करेंगे, एक जैसा पद को एक साथ उतारेंगे, समान पद को एक साथ। जैसे 5a यहाँ पर है तो 5a उतार दीजिए, इसके साथ कौन उतर जाएगा, माइनस 2a, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस 2a। प्लस 3b है तो प्लस 3b, और इसके साथ कौन उतर जाएगा, प्लस b उतर जाएगा। देखिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर सब a वाले को एक साथ और सब b वाले को एक साथ उतार दी। अब देखिए कि इसका चर भी बराबर है और पावर भी दोनों का बराबर है, इसका चर भी बराबर है और पावर भी बराबर है। तो एक जैसा चर वाला और एक जैसा घात वाला को हम लोग क्या करेंगे, वो एक साथ जोड़ देंगे सर। 5a में से अब 2a को क्या करना है, माइनस करना है। यानी 5a था उसमें 2a माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 3a बचेगा। अब यहाँ पर देखिए प्लस 3b और प्लस b दोनों तो प्लस में है, प्लस में इसलिए हम लोग क्या जोड़ेंगे, प्लस 4b कर देंगे। अब कहोगे सर क्यों इसको जोड़ा गया, क्यों इसको घटाया गया, तो इसके लिए वीडियो अलग से बोडमास का नियम का पढ़ाया गया है सर। और चिन्ह लगाने वाला यानी चिन्ह का प्रयोग वाला प्रश्न भी आपको पढ़ाया गया है, वीडियो बनाया गया है। जाकर के हमारे चैनल में देखिए, आपको इसके बारे में बेसिक से लेकर पूरा एडवांस आपको सिखाया गया सर, ये कैसे ये होता है। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हुआ, एक तुम्हारे लिए 3a हो गया और एक तुम्हारे लिए 4b हो गया। अब यहाँ पर देख क्या पा रहे हैं सर कि दोनों का चर क्या है, अलग अलग है। चर अलग हो गया, चर अलग हो गया मतलब एक जैसा पद नहीं है, और जब एक जैसा पद नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को आंसर कर दिया जाता है, ठीक है। इसको हम लोग ना तो आप जोड़ सकते हैं ना ही घटा सकते, क्योंकि पद अलग हो जाएगा तो जोड़ घटा नहीं सकते हैं। समान पद को ही हम लोग क्या करेंगे, जोड़ और घटाव कर सकते हैं। अब आगे देखिए एक और प्रश्न यहाँ पर दिया गया, 3x प्लस 2y। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, 3x प्लस 2y बराबर देते हैं 3x प्लस 2y, ब्रैकेट बंद करते हैं। अब ये क्वेश्चन भी बोला है घटाने, ठीक है, घटाने बोला है तो बीच में क्या लगा देंगे, घटाव का निशान लगाएंगे और फिर यहाँ पर 5x प्लस 7y का प्रयोग करेंगे। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल के तहत आपको पढ़ा रहे हैं तो ध्यान समझिएगा कि घटाने बोलेगा अंदर का निशान को बदल देंगे, घटाने जब भी बोलेगा तो अंदर का निशान को क्या करना है, बदल देना है। उसके बाद वाला जहाँ पर घटाव रहेगा उसके बाद वाला का निशान को बदल देंगे। अब देखिए बराबर देंगे 3x प्लस 2y, इसको तो लिख लिया जाएगा। अब इसका निशान लेकिन अब बदलेगा, जैसे यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 5x हो जाएगा। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस 7y हो जाएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज़ सीख पा रहे हैं कि जब इस जगह पे अगर प्लस रहता है उसके बाद वाला कोई भी निशान नहीं बदलेगा, लेकिन अगर माइनस रहेगा तो उसके बाद वाला का निशान आपस में सब बदल जाता है सर। प्लस में रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिए, इसके बाद अगला स्टेप क्या किया जाता है, सीखिए। जो x वाले हैं यानी एक जैसा पद है उसको एक जगह उतार लीजिए, बराबर देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3x, ये माइनस 5x है ना, यहाँ भी यहाँ पर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस 5x हो जाएगा। y वाला को y वाला के साथ उतार दीजिए, प्लस 2y
और यहाँ पर -7y। देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि y वाला के साथ y उतर गया और x वाला के साथ x उतर गया, यानी ये दोनों समान पद है और ये दोनों क्या है, समान पद है, आपस में समान है। ठीक है, तो देखिए 3x और -5x, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 5x में से 3x अब घटा देंगे तो -2x बचेगा। यहाँ पर भी क्या होगा, एक +2y है, एक -7y है, तो बच जाएगा क्या हमारे लिए, +5y बचेगा सर। अब देखिए इन दोनों का क्या है, पद जो है सो अलग है, ये x वाला है और एक y वाला है, यानी ये असमान पद है, इसलिए यहीं पर हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि आज हम आपको बीजीय व्यंजक का जोड़ और घटाव के बारे में बेसिक पढ़ाने का प्रयास किया है। इसका पार्ट 2 वीडियो हम लेकर आएंगे, इसमें बहुत सारे प्रश्न इसके बारे में सर डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पर रुकेंगे। अगर आज का ये सेशन आपको हेल्पफुल रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा सर, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग यहीं पर रुकते हैं, और कोई अगर नए व्यूअर्स इसको आप अगर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज हम लोग यहीं पर रुकते हैं। सबको मेरे तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।